हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पोएम क्लास 11th की है ये एंड इसका नाम है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड जो पोएम है इसको लिखा है मार्क्स नेटन ने। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो देखिए काफ़ी रिलेटेबल आप कह सकते हैं पोएम लिखी है इन्होंने, क्योंकि ये हम सबके मन में कभी ना कभी हर एक चाइल्ड के मन में आती ही है। तो ये जो पोइट है वो पूछते हैं कि वेयर इज़ माई चाइल्डहुड गॉन। पूछते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो कहाँ गया। जब वो बोलते हैं कि जब मैं 11 साल का था तब वो चला गया, या जब मैं हेल और हेवन के बीच में डिफरेंस समझ गया कि कोई भी हेल और हेवन जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है दुनिया में, तब मेरा चाइल्डहुड खो गया कहीं। या जब मैं एडल्ट हुआ तब मुझे जब ये बात समझ में आई कि जो बड़े लोग हमें समझाते हैं कि हमें सबके साथ मिल के रहना चाहिए, हमें सही गलत में फ़र्क करके ज़िंदगी को गुजारना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पर जो वो एडल्ट्स हमें समझा रहे हैं एज अ चाइल्ड वो खुद तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे लाइफ में। तो जब मुझे ये असलियत का पता चला एडल्ट्स का, तब हमारा चाइल्डहुड चला गया। या जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है, तब मेरा बचपना चला गया। तो पॉइंट्स ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि उस वक्त मेरा चाइल्डहुड चला गया मुझसे दूर, या मेरा चाइल्डहुड कहाँ खो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर वो बोलते हैं कि जब मैं 11 साल का था तब मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, तो उससे मुझे लगा कि जो चीज़ें मुझे सिखाई जा रही थी वो तो एक्चुअली में है ही नहीं। और फिर जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ और पढ़ा लिखा और समाज में घुला मिला, तब मैंने और चीज़ें जब समझी तो मुझे पता चला कि बचपन से हम सुनते आते हैं कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम हेवन में जाएंगे, जब हम बुरे कर्म करेंगे तो हम हेल में जाएंगे। इसलिए हम सब डरते भी, जैसे कोई भी अगर कोई बुरा काम करता है तो हम कहते हैं अरे भगवान से डरो, है ना। और जब कोई अच्छा काम करता है या कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत हेल्पफुल नेचर का होता है, तो जब उसकी डेथ होती है तो हम सब कहते हैं कि इसको पक्का स्वर्ग नसीब हुआ होगा या जन्नत नसीब हुई होगी। तो ये सब चीज़ें पॉइंट पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ गया, वो बचपना कहाँ है। ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि जैसे हमारे बड़े हैं, सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे गार्जियन होते हैं वो हमें समझाते हैं कि अरे आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे इंडिया में तो एक और भी बहुत कल्चर चलता है कि तुम मत बोलो आप बोलो, तो उससे यू विल लुक मैनर काइंड ऑफ पीपल। तो ये सब चीज़ें वो क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कुछ तो है ही नहीं। मैं जैसे बड़ा हो रहा हूँ, जो चीज़ें हमें सिखाई जा रही है वैसा वो खुद जो हमें सिखाने वाला है वो अपने आप पे तो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा, खुद पे लागू ही नहीं कर रहा। फिर वो कहते हैं कि जब मैंने समझा कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा ही है, कहने का उनका मतलब ये है कि जब मुझे ये समझ में आया कि जो मैं अपनी सूझबूझ से अपनी समझ से जो फ़ैसला लूँगा वही मुझे अपनी ज़िंदगी जीने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी का सगा नहीं है, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। तब मेरा चाइल्डहुड गया। या फिर वो पूछते हैं कि जब मैं हाँ, वो कहते हैं कि आखिर मेरा चाइल्डहुड खो कहाँ गया, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गॉन। तो कहते हैं कि शायद जो एक इन्फेंट फेस होता है उसमें हो गया। इन्फेंट फेस क्या होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी का फेस, मतलब जो एकदम नया नया बच्चा, एकदम मासूम बच्चा जिसको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जिसका भी इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो अच्छी बुरी चीज़ों को, स्वार्थी पाना, ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों से रूबरू नहीं है। तो मेरा जो वो कहते हैं कि शायद मेरा जो बचपना है वो एक इन्फेंट फेस, मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी के फेस में छुप गया है और वो उसी में दब के रह गया, जो अब कभी मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो यही समझाते हैं कि कैसे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो हमारी मासूमियत है वो हमारे पीछे छूटती चली जाती है, क्योंकि हम जैसे ही जैसे बड़े सोसाइटी में और घुलते मिलते तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कितने झूठे लोग हैं, कितने लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो हम अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेते हैं एंड उसी तरीके से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। अच्छे बुरे के बीच पे फ़र्क करके अपने दिमाग से अपने आप को समझा के चलना होता है। तो मतलब बेसिकली चाइल्डहुड का मतलब ये है कि पोइट हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब हम बच्चे होते थे तो हम कितने मासूम होते थे, किसी मतलब कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई कुछ भी पॉलिटिक्स, इन सब में हमारा दिमाग नहीं होता था। हम बिल्कुल प्योर नेचर के होते थे, हम किसी का बुरा नहीं चाहते थे, हमेशा बस अपना अच्छा सोचते थे, कितनी एनर्जी होती थी हमारे अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सब कहीं ख़त्म हो जाता है, और जो एक चाइल्ड का इनोसेंट सा नेचर, इनोसेंट सा फेस होता है वो एक बस इन्फेंट फेस में ही छुप के रह जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। So yes, this was all about childhood by Marx Netton. I hope it's clear, and if it is, do like, share and subscribe. Please, please, please do subscribe, because it takes so efforts to make videos, right? That will encourage me to just go ahead with it. Thank you, and please do comment as well. Thank you, thank you.